Good morning, class 10th. Today we will solve some question answers related with the linear equation in two variables. Okay, we are going to read some questions and solve them. We will try to solve them. Okay, so previously we had done question up to 10. 10th was in homework, so I think you have done that question. So after that 11th question. 5 years ago, I was 3 times. Okay, see the question. 5 years ago, I was 3 times as old as my daughter. ओके, एक सेंटेंस है, सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ वर्ड्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो आपको समझ में आना चाहिए. जब भी आप क्वेश्चन करें तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. ओके, 5 years ago, I was 3 times as old as my daughter. ओके, नेक्स्ट आता है 10 years hence. 5 years ago मतलब 5 साल पहले. 10 years hence मीन्स आज से 10 साल बाद क्या होगा. ठीक है, 10 years आफ्टर राइट नाउ. ओके, सो 10 years hence आई विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज माई डॉटर. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं. तो सबसे पहले बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इस तरह से सन डॉटर या डॉटर फादर सन फादर, ओके, इस तरह से जब भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा मल्टीप्लिकेशन किस में होगा. मल्टीप्लिकेशन किस में होगा, स्मॉलर वन. तो स्मॉलर किसका एज होता है, किसका एज कम होता है. डॉटर और फादर में एज किसका कम होगा, डॉटर का होगा. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी ट्वाइस थ्राइस को भी कोई भी चीज़ दिया रहता है, ट्वाइस थ्राइस 4 times 7 times, ये सारी चीज़ें जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किस में मल्टीप्लाई करना है आपको, डॉटर के एज में. तो हम यहाँ पे लेते हैं लेट द फादर्स प्रेजेंट एज x years, डॉटर्स प्रेजेंट एज y years. ठीक है, दो चीज़ें हो गई. अब हम इस पहला वाला टर्म का यूज़ करते हैं. 5 years एगो मीन्स x माइनस 5 और y माइनस 5, 5 साल पहले. ठीक है, क्या होगा, आई वॉज 3 times एज ओल्ड एज माई डॉटर. तो ये फादर का एज है x माइनस 5, ये डॉटर का एज है. कहाँ मल्टीप्लाई होगा, डॉटर के एज में. सीधा दिमाग लगाना है आपको, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है. किसके एज में मल्टीप्लाई होना है, जो छोटा होता है. छोटा कौन है, डॉटर है कि फादर है, डॉटर ऑब्वियसली. ओके, सो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. 3 × y 3y माइनस 15, इस 5 को इधर लाए और ये 3y इधर ले गए. तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10 x माइनस 3y. ये हो गया इक्वेशन 1. ओके, नेक्स्ट आते हैं केस 1. केस 2. केस 2 में क्या है, 10 years लेटर. यहाँ पे लिख सकते हैं 5 years एगो. ठीक है, 10 years लेटर क्या होगा केस, x प्लस 5 फादर्स एज. ठीक है, आप अलग अलग लिखना चाहते हैं अब लिख लेना. फादर्स एज x माइनस 5, डॉटर्स एज y माइनस 5. ओके, यहाँ पे भी लिख सकते हो फादर्स एज x प्लस 10, डॉटर्स एज y प्लस 10. ठीक है, अब इसको रिलेशन बना देते हैं. x प्लस 10 y प्लस 10. मैंने क्या बताया आपको, किस में मल्टीप्लाई होगा, हमेशा डॉटर के एज में. हाँ, अगर हाफ 1/3 इस तरह से कुछ होता है तब आप क्या करोगे, बड़ी में मल्टीप्लाई करोगे उसको. हाफ को 1/3 को या डिवाइड करना, सीधी सी बात है ना. 1/3 मीन्स 1/3, 1/2 मीन्स 1/2, ऐसा कर दिया तो. लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 10 years hence आई विल बी ट्वाइस. ट्वाइस मीन्स 2 times, तो 2 times हो जाएगा. सो नाउ x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20. सो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, इसको इधर लाओगे तो 20 माइनस 10 इक्वल टू 10. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर
2। ठीक है, क्वेश्चन 1 इक्वेशन 2, सॉल्विंग क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। बताया था ना एलिमिनेशन मेथड, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10, माइनस प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन में हमेशा याद रखिए चेंज करना साइन। ठीक है, सो माइनस 20 हो जाएगा, दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग साइन है दोनों, एक माइनस है एक प्लस है। माइनस 3 प्लस 2 माइनस होगा और y, तो y इक्वल टू क्या हो गया -20, तो माइनस माइनस दोनों है तो प्लस हो जाएंगे। ओके, सो x इक्वल टू -10 प्लस 3 इंटू 20 या -10 प्लस 60 इक्वल टू 50। तो फादर्स एज क्या हो गया 50 ईयर्स और डॉटर्स एज 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये चीज़ है, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, आराम से, पैनिक नहीं होना है, इजी मेथड से करिए, ट्राई करिए। ठीक है, दोबारा करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। नाउ क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ ए एंड बी। ठीक है, तो ए मैंने लिख दिया और बी लिख दिया। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ ए एंड बी इज़ 70 किलोमीटर। तो ये कितना है 70 किलोमीटर। ओके, टू कार्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, एक ए पे है एक बी पे है। टू कार्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इफ़ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन मतलब अगर इधर जाते हैं दोनों। ठीक है, तो कितने देर बाद मिलेंगे, यहाँ कहीं मिलेंगे पॉइंट सी में। तो ये पूरा चलने में उनको कितना देर लगेगा 7 आवर्स। सेम डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो 70 प्लस अगर देखते हैं, है ना, तो ये कुछ डिस्टेंस होगा BC, है ना, B से C तक जाने में कुछ डिस्टेंस होगा BC। तो BC A से B से C, तो A to B तो हमको मालूम है 70 किलोमीटर है ना, लेकिन B से C नहीं मालूम हमको, है ना, वो हम देखेंगे। ये तो हो गया केस वन। केस वन का हम इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले बताते हैं स्पीड, क्योंकि स्पीड पूछा ना, लेट द स्पीड ऑफ द कार एट ए x किलोमीटर पर आवर एट b y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दो वेरिएबल लेना है आपको। अब देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। सो फर्स्ट केस में हमको टाइम दिया है, स्पीड हमारे पास है कार A। ठीक है, डिस्टेंस हो गया कितना चलेगा AB प्लस BC, टाइम कितना दिया है 7 आवर्स। तो इसको लिखते हैं 7x इक्वल टू AB प्लस BC। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कार बी का देखते हैं क्या है, किस केस कार बी का कंडीशन क्या है, स्पीड y है, डिस्टेंस कितना चलेगा BC बाई 7, टाइम तो उतना ही है। B पे जो चल रहा है वो BC ही चलेगा ना बस, है ना। तो 7y इक्वल टू BC। अगर हम इसको देखें, इसको इधर ले आए, है ना, 7x माइनस AB इक्वल टू BC। तो यहाँ पे दोनों किसके बराबर है, BC के बराबर है कि नहीं, 7x माइनस AB और BC 7y। तो इक्वेशन 1, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 what we'll get, 7x माइनस AB इक्वल टू 7y। AB कितना है
70, तो 7x माइनस 70 इक्वल टू 7y, या 7x दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, इक्वेशन बनाना है हमको, 7y इक्वल टू 70। ये हो गया इक्वेशन 3। नाउ कमिंग टू द केस 2। ये तो केस 1 था जब दोनों एक ही डायरेक्शन में था, है ना। केस 2, अब पॉइंट ए और बी और सी, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो 1 आवर, ये भी 1 आवर, ठीक है, दोनों 1 घंटे पहुंचेंगे, है ना। कहाँ पे पहुंचेंगे? पॉइंट सी में। कहाँ पे जाएंगे? पॉइंट सी में। देखिए अब ये डिस्टेंस है 70 किलोमीटर, है कि नहीं है? इस पर लिख देते हैं 70 किलोमीटर। तो लिखते हैं फिर से, सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, है ना। कार ए, ठीक है, कार ए के लिए क्या होगा? टाइम वो ले रहा है, दोनों टाइम कितना ले रहे हैं? 1 आवर, है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस कितना है? कार ए कितना चल रहा है? AC और 1 आवर, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू AC 1, कार B BC बाई 1 इक्वल टू y, या y इक्वल टू BC हो गया, क्वेश्चन 2। लेकिन AC और BC में रिलेशन क्या है? अगर हम AB माइनस BC लिखें तो AC आ जाएगा, है कि नहीं। AB कितना है? 70 है, माइनस BC इक्वल टू AC, है ना। AC इक्वल टू यहाँ पे x है, BC इक्वल टू क्या है? 70 माइनस y इक्वल टू x, या इसको इधर ले आते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 70। ये हो गया क्वेश्चन 2, ये है क्वेश्चन 1। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो और आ जाएगा, है ना। और हमारे पास है ये क्वेश्चन 4, 5 और ये 6, ओके। और 7x माइनस 7y इक्वल टू 70 है, 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई 7, हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 10। ये हो गया इक्वेशन 7। सॉल्विंग इक्वेशन 6 एंड 7, ठीक है। तो 6 एंड 7 को सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 70, x माइनस वाई इक्वल टू 10। सिंपली एक प्लस में एक माइनस में, है ना, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या? 2x इक्वल टू 80 या x इक्वल टू 40, ठीक है। इस तरह से x इक्वल टू 40 होगा तो 40 में क्या जोड़ेंगे? 70 आएगा, 30, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ओके। तो क्वाइट इजी वे में करिए, नहीं समझ में आता दोबारा प्रैक्टिस करिए, और फिर भी अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ओके। तो ये 2 क्वेश्चन आप आज करिए, ठीक है। इतना ही काफ़ी आज के लिए। प्रैक्टिस करें रिपीट कर करके, जितना अच्छे से करेंगे उतना समझ में आएगा, ओके। एंड इफ़ you have any problem, if you are getting any trouble, please ask me, please message or write in the comment box, so I can guess what type of problem you are facing, okay. Thank you, have a good day.